Hello, my dear to family and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am a mathematics mentor. और आज ये हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 47 जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम्स में 100% है। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से मैं ये थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in his field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep। ठीक है, अब देखो है क्या कि बेसिकली इस फार्मर के पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल टैंक है। अब यहाँ पे एक फार्मर ने क्या किया है, एक पाइप कनेक्ट किया हुआ है, एक पाइप को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं कोई पाइप है। इस पाइप का जो डायमीटर गिवन है डियर, इस पाइप का जो डायमीटर गिवन है वो कितना गिवन है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, जो पाइप का डायमीटर है वो कितना गिवन है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब क्या बोला गया है उसके बाद? जो हमारे पास टैंक के जो डायमेंशन गिवन है वो क्या गिवन है? फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। ये इसकी डायमीटर कितनी गिवन है? इसकी डायमीटर गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर्स गिवन है। क्या गिवन है? 10 मीटर्स ये गिवन है। और बोला गया है 2 मीटर्स डीप है। ये आपका 2 मीटर्स क्या है? डीप है। ठीक है, ये चीज बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब अगर आप देखो तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है? इफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप एट रेट ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर देन इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अगर वाटर यहाँ से अगर वाटर की जो स्पीड है वो आपकी 3 किलोमीटर पर आवर है तो कितनी देर में ये टैंक पूरा आपका फिल हो पाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका पाइप है, ठीक है, ये पाइप भी क्या है आपका? सिलिंड्रिकल है। ठीक है भाई, पाइप बोला गया ना उसको, पाइप भी क्या आपका? एक सिलिंड्रिकल पाइप है। तो अगर मैं सबसे पहले पाइप की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पाइप की बात करता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले पाइप की बात करता हूं तो पाइप का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, क्या निकालूं? अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम ऑफ द पाइप क्या हो जाएगा डियर? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द पाइप क्या हो जाएगा आपका? अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालता हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। करेक्ट है, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, अब इस पाइप का बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी आगे आ रहा है। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी आगे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू बोली नहीं गई है। ठीक है, तो अपन अभी पाई को एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं, पाई। और यहाँ पे जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर है। क्या है? क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले तो क्या करेंगे? 20 सेंटीमीटर है। अब बाकी सारी डायमेंशन हमें मीटर्स में गिवन है। अब हमें ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आपका इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट आपका थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब देखो, अब अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूँ तो क्या ये 1/100 मीटर्स आ जाएगा? ठीक है, अब अगर आपका 20 सेंटीमीटर है तो क्या यहाँ पे आपका 20/100 हो जाएगा? राइट, 20/100 यानी कि 0 से 0 कैंसिल, आपका आ जाएगा 0.2 मीटर्स। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? डायमीटर आ गया। अब अगर ये आपका डायमीटर है, ठीक है, ये अगर आपका डायमीटर है, क्या गिवन है? 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 20 मीटर भी डायमीटर है, तो आपका जो रेडियस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये भी बाई 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं आपका, भाई ये समझो, ध्यान से समझना डियर, 0.2 डिवाइड करोगे जब आप 2 से, पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 2/10 होगा। 2/10 होगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका? अब इसको आप ये क्या लिख सकते हो? अब इसको यहाँ पे सॉरी 20 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका? 20। ठीक है, ये 1/10 यानी कि 0.1 लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मैं 0.1 का स्क्वेयर। ठीक है, अब सवाल ही उठता है, अब हाइट पे यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 आवर में? ठीक है, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का पाइप है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये डियर हमारे पास पाइप है। ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पानी बह रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, यानी कि 1 घंटे में वो कितना भाग रहा है? 3 किलोमीटर भाग रहा है। 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना फ्लो हो रहा है? 3 किलोमीटर। करेक्ट है। अब हमारे पास सारी यूनिट्स मीटर में है, तो सारी यूनिट्स मीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे क्या 3000 हो जाएगा?
3000 मीटर्स, यस और नो? तो यानी कि 1 घंटे में वो कितना फ्लो हो जाएगा? 3000 मीटर्स। क्या वही उसकी हाइट होगी? क्या वही उसकी हाइट होगी? तो क्या यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ पाई टाइम्स 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे 3000 हो जाएगा क्या? ठीक है। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, पाई इंटू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 3000, 0 0 0 0 कैंसिल। तो क्या यहाँ पे अल्टीमेटली मेरे पास 30 पाई आ गया क्या? वॉल्यूम ऑफ द पाइप, वॉल्यूम ऑफ द पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या अपन के पास 30 पाई आ गया है क्या? ये बात आ रही है समझ में? वॉल्यूम ऑफ द पाइप अपन के पास 30 पाई आ गया है क्या? ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? अब हम लोगों ने पाइप का वॉल्यूम निकाल लिया है। अब हमको क्या निकालना है? सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? अब हम लोग वॉल्यूम किसका निकालने जा रहे हैं? सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने जा रहे हैं, सॉरी सिलेंडर है, अच्छा टैंक है यहाँ पे, सिलेंडर तो है ही है, टैंक है ये। वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालने जा रहे हैं अपन, ठीक है? अब अगर वॉल्यूम ऑफ टैंक आप निकालते हो, ठीक है, तो भाई उसका भी फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, उसका फॉर्मूला भी तो पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, ठीक है? अब पाई को एज इट इज अगर रहने दें, अब यहाँ पे उसकी जो रेडियस गिवन थी डियर, ठीक है, भाई डायमीटर गिवन है 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 मीटर्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या 5 का स्क्वायर कर दें, ठीक है? अब यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी गिवन है? 2 मीटर्स गिवन है, तो इसको क्या डायरेक्टली अपन 2 लिख दें, ठीक है? अब देखो पाई ये हो जाएगा आपका 25 टाइम्स 2, यानी कि इधर कितना आ जाएगा आपके पास? 50 पाई आ गया, ठीक है? चलो इतनी बात आ रही समझ में। अब हमको क्या निकालना है कि इनमें पूरा कितने टाइम में पूरा टैंक फिल हो जाता है, ठीक है? तो मान लेते हैं कुछ एक्स आवर्स में ये कंप्लीट टैंक फिल हो जाता है, ठीक है? कंप्लीट टैंक यानी कि कितना कितना टैंक फिल करना है? 50 पाई, यानी कि कुछ हमें नहीं पता ना भाई कितना घंटे लगता है, तो मैंने मान लिया कि एक्स घंटे में ये पूरा भाई वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या है? 50 पाई, वो हमारा फिल हो जाता है। ये चीज़ आ रही है समझ में? कि यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसको मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे? यहाँ पे पहले मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है? क्या लिख दूँ यहाँ पे? एक्स आवर्स में ये पूरा वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है वो फिल कर देता है, ठीक है? अब समझना, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हम लोगों ने निकाला है वॉल्यूम ऑफ पाइप, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डियर कि 1 आवर में पाइप से इतना वॉल्यूम डिस्चार्ज हो रहा है, 1 घंटे में इतना पानी निकल रहा है, तो x घंटे में मतलब कितने घंटे में इतना वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, x आवर्स को क्या अपन ये लिख सकते हैं कि भाई 1 आवर में मैं मान के चलता हूँ कि ये भी 50 पाई बाई x, भाई x घंटे में अगर इतना काम हो जाता है, x घंटे में पूरा पानी भर जाता है टैंक में, तो मैं मानता हूँ कि 1 घंटे में इतना पार्ट भर जाएगा, ठीक है? और वही 1 घंटे में ये इतना पार्ट निकल रहा है, ठीक है? तो क्या यहाँ पे 1 घंटे की वैल्यू ये है ना, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं अपन, ये हो जाएगा 30 पाई इक्वल्स टू 50 पाई अपॉन में x, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 50 पाई अपॉन में 30 पाई, पाई से पाई हो गया कैंसिल, 0 से 0 भी हो गया कैंसिल, क्या बचा? 5/3, क्या बचा? 5/3। अब 5/3 को जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, ठीक है? पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे, 6 जा 18, ठीक है? फिर अगेन 2, 1.66, ठीक है? तो यानी कि 1.66 टाइम में x इक्वल्स टू 1.66 है, ठीक है? अब अगर इसको मुझे एग्जैक्टली आवर्स में अगर मुझे एग्जैक्टली इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है? कि 1.6 आवर्स आ गया आपका ना, ठीक है? अब अगर इसको एग्जैक्टली आवर्स और मिनट्स में ब्रेक करना है तो एक तो हो गया 1 आवर हो गया, ठीक है? प्लस ऑफ 0.6, यानी कि 0.6 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 60 से करना है, बिकॉज 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36, यानी कि 1 आवर 36 मिनट्स, ठीक है? 1 आवर 36 मिनट्स, 1 आवर 36 मिनट्स। अगर आप इसको टोटल मिनट्स में लिखो तो 60 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 96 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है? तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आइदर यू कैन
ask your doubts in the comment section, or you can reach out to me by directly messaging me on my Instagram ID by the name of Maths by Varun Bajpai. I will definitely help you out here. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डियर हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से मैं आपको क्विकली रिकैप कर देना चाहता हूँ. ठीक है, पहले हम लोगों ने पाइप का वॉल्यूम निकाला. ठीक है, पाइप का वॉल्यूम निकालने के बाद हम लोगों ने टैंक का वॉल्यूम निकाला. ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने यूनिटरी मेथड की हेल्प से हम लोगों ने इजी टाइम को कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको सारी अच्छे से समझ में आई होगी. तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, थैंक यू.